रिक्शा का चलना अलाउ नहीं है। तो देख सकते हो पुलिस वाले ने भाई रोक लिया है हमको, और मुझे ही नहीं भाई बहुत सारे ई रिक्शा वालों को पहले से भी रोक करके रखा है। और सच बता रहे भाई, इतना पैसा अगर हम रोज कमा लेना तो भाई सरकारी नौकरी फेल है ई रिक्शा के सामने। लेकिन तो इस बार भाई माल जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्सी वाला हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 9 बज रहे हैं और अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं आज की कमाई धमाई करने के लिए। तो चलिए भाई लोग पहुंचते हैं फटाफट से स्टैंड और आज का सुबह सुबह का सबसे पहले बोनी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड पहुंच चुके हैं और अभी भाई लोग अभी आप लोग को स्टैंड में 2 गाड़ियां दिख रही होगी। फर्स्ट में अपनी बादशाह है और अभी अपनी बादशाह का ही नंबर है, क्योंकि ये गाड़ी भाई जस्ट अभी अभी आई है। जब हम स्टैंड आए थे तो भाई एक भी गाड़ी नहीं थी, पूरा स्टैंड खाली पड़ा था। तो चलिए अपना ही नंबर है, सुबह सुबह का भाई बोनी करते हैं। तो फाइनली भाई लोग आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हो चुका है और आज का अपना सुबह सुबह का भाई बोनी हुआ है 40 रुपए से। 4 पैसेंजर भाई स्टैंड से मिले थे, उनको ही लेकर के गए। रास्ते में भाई एक भी पैसेंजर नहीं मिले। वैसे तो पीछे सीट खाली नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सामने ही खाली था एक पैसेंजर के लिए। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, आज हल्का फुल्का धूप भी निकला हुआ है तो हो सकता है कि भाई आज अच्छा खासा कमाई हो। तो अभी स्टैंड से तो भाई हमने फर्स्ट टिप लगाया है, चलते हैं देखते हैं भाई, अगर कम गाड़ियाँ हुई तो दूसरा टिप भी भाई स्टैंड से ही लगा देंगे। तो भाई लोग दोबारा से पहुंच चुके हैं स्टैंड और देखो अभी स्टैंड में जस्ट अभी अभी ये भाई आए हैं जिनको भाई नंबर मिल चुका है। तो ये अपना नंबर दिखा रहे हैं। हमने भी भाई नंबर के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक अपना नंबर आया नहीं है। और ये जो है नंबर वो भाई इस गाड़ी का है, देख सकते हो आप लोग। तो भाई लोग अभी हमको एक भाड़ा मिल चुका है, हमको नहीं मिला है, अपने दोस्त है राजा भाई, उनको एक भाड़ा मिला हुआ है रिजर्व, जहाँ पर भाई 2 गाड़ियाँ चाहिए। तो एक तो गाड़ी उनकी है और एक अपनी बादशाह हो जाएगी। तो 2 गाड़ियों की ज़रूरत थी तो उन्होंने जस्ट अभी अभी कॉल किया था। तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं, देखते हैं भाई कहाँ जाना है। भाड़ा वगैरह का जो भी बात है वो तो उन्होंने कर लिया है। तो देखते हैं कितना भाड़ा उन्होंने तय किया है और कहाँ जाना है। तो फाइनली भाई लोग दोनों ई रिक्शा में पैसेंजर को बिठा करके निकल चुके हैं दोनों भाई, और हमको जाना है भाई यहाँ से गोसाईपुर, जो कि भाई लगभग समझो तो 8 किलोमीटर दूर है। और इसका किराया भाई कितना हो सकता है 8 किलोमीटर का 2 ई रिक्शा का, एक बार आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्या है कि भाई मेन हाईवे है तो इस रूट में भाई ई रिक्शा बहुत ही कम चलती है। हाईवे में भाई ई रिक्शा चलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इस रोड में भाई ज़्यादातर सिटी ऑटो वगैरह ही चलती है, देख सकते हो सामने से एक सिटी ऑटो जा रही है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, पैसेंजर वगैरह को उतारते हैं। तो भाई लोग जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। ये मेन हाईवे है और इस रूट में भाई क्या है कि ई रिक्शा का चलना अलाउ नहीं है। तो देख सकते हो पुलिस वाले ने भाई रोक लिया है हमको, और मुझे ही नहीं भाई बहुत सारे ई रिक्शा वालों को पहले से भी रोक करके रखा है। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया है और भाई कहा है दोबारा इस रोड से नहीं आने के लिए, ठीक है ना। पैसेंजर था इसी वजह से भाई हम दोनों लोगों को छोड़ दिया, ठीक है ना। मैं था और राजा भाई थे, दोनों लोगों को भाई पुलिस वालों ने छोड़ दिया। तो अभी पैसेंजर को छोड़ करके भाई दोबारा हम लोगों को उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो भाई बहुत ही ज़्यादा दूर से जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा और रास्ता भी भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोबारा से भाई अभी उसी रोड से जा रहे हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। और भाई जो अपने राजा भाई है वो डर के मारे जो बाईपास वाला रोड होता है ना उस रोड से जा रहे हैं, मतलब कि इसके बगल में जो रोड है वहाँ से। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये रोड आगे जाके ख़त्म हो जाता है, फिर इस मेन रोड में से ही उनको आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, डर के मारे वो एक तो भाई पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। ऊपर से भाई देखो जो साइड वाला रोड आपको दिख रहा है ना, इसी रोड से वो आ रहे हैं, ठीक है। वो देखो वो रही उनकी ई रिक्शा, ठीक है। तो डर के मारे भाई आ रहे हैं और ये रोड आगे जाकर के ख़त्म हो जाएगा, फिर से इनको मेन रोड में ही आना पड़ेगा। और पुलिस वालों ने भाई हमको कहाँ पकड़ा था चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे अभी तो डर नहीं है क्योंकि जो भी ट्रैफिक था हम लोगों ने देखा वो उस तरफ ही था, अभी इस साइड में कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है। तो आराम से हो सकता है हम लोग निकल जाए। तो देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इधर ही कहीं पर हमको पुलिस वालों ने पकड़ा था, ये रहा पुलिस का बूथ। तो ये देखो भाई यहीं पर हमको पुलिस वालों ने पकड़ा था और एक ई रिक्शा को भाई अभी भी पकड़ के रखा है। तो चलिए यहाँ से तो बच गए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये भाई अपना लास्ट ट्रैफिक है, इसके बाद भाई आगे कोई भी ट्रैफिक वगैरह नहीं पड़ता है। और देख सकते हो सामने आप लोगों को भाई बोर्ड दिख रहा होगा एशियन हाईवे 2 का, और यहाँ से भाई आप लोग गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटॉक कहीं भी आराम से जा सकते हो। और सामने आप लोग को राजा भाई की गाड़ी दिख रही होगी। अब मैंने इनको आगे कर दिया है और अब मैं भाई पीछे पीछे चल रहा हूँ। और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई एक गाड़ी का 300 रुपये करके मिला हमको, यानी कि 600 रुपये दोनों गाड़ियों का। तो 8 किलोमीटर में भाई 600 रुपये किराया 2 गाड़ियों का, एक गाड़ी का 300 रुपये करके। सही है या फिर नहीं, एक बार आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और भाई सच कहें तो अब भूख भाई बहुत ज़ोर से लग चुकी है।
तो चलिए फटाफट से चलते हैं घर, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद दोबारा से अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। और भाई आज मौसम सही है तो समझो तो कमाई धमाई भी आज भाई ठीक ठाक ही हो रही है। तो पहुंच चुके हैं भाई लोग घर, और ये अपना भाई देख सकते हो खाना भी आ चुका है, और खाने में है भाई दाल भात, और यहाँ पर है आलू का चोखा, और पापड़ अभी बाकी है भाई, पापड़ आ रहा है तो फिर खाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से खाना पीना खा करके थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपनी बादशाह को लेकर के आराम से निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों घर से खाना पीना खा करके मस्त थोड़ा देर आराम करके अपनी बादशाह को लेकर के दोबारा से निकल पड़े हैं भाई आगे की कमाई धमाई करने के लिए। और अभी क्या है कि भाई हम स्टैंड नहीं जाने वाले हैं, एक जगह से भाई भाड़ा के लिए कॉल आया था, घर में थे तभी स्टील का भाई पाइप लेकर के आना है। पिछली बार भाई जब ये भाड़ा हमने मारा था तो 150 रुपया इसका हमको किराया मिला था, लेकिन अगली बार क्या था कि भाई माल भी कम था और जो पाइप का साइज था वो भी छोटा था। लेकिन इस बार क्या है कैसा है मुझे भी नहीं पता, वो तो भाई जाने के बाद ही पता चलेगा, और माल के हिसाब से ही समझो तो भाई किराया वगैरह मिलता है। तो चलते हैं वहीं पर डायरेक्ट देखते हैं कितना माल है कैसा माल है, उसके बाद भाई आप लोगों को बताएंगे कितना किराया मिलने वाला है और क्या माल है वो भी भाई आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये रहा भाई अपना माल, देख सकते हो जो लंबा पाइप आपको दिख रहा है भाई यही लेकर के जाना है, स्टील का पाइप है ये। तो भाई लोग माल लोड करके लेकर के निकल चुके हैं, और देख सकते हो सामने की तरफ भाई कितना ज़्यादा पाइप निकला हुआ है, और जितना पाइप भाई सामने की तरफ निकला है उतना ही भाई पीछे भी निकला हुआ है। तो इस बार भाई माल जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्सी वाला हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। भाई लोग इस माल को लेकर के जाने में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? एक तो भाई माल इतना ज़्यादा लंबा है, पीछे से कोई आकर के ठोक ना दे इस बात का डर, बोला सामने भाई ट्रैफिक पड़ता है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो पहुंच चुके हैं भाई ट्रैफिक के पास, देख सकते हो सामने अपने बुलेरो खड़ी है, और अभी भाई सिग्नल बंद है, रेड है, और सामने की तरफ भाई पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो ये भाई एकलौता ट्रैफिक है, इसके बाद भाई कोई ट्रैफिक नहीं पड़ता, तो जो डर है समझो तो भाई यहीं पर है। तो फाइनली दोस्तों अपनी बादशाह से माल तो खाली हो चुका है, और भाई माल वगैरह खाली करके पहुंच चुके हैं स्टैंड, देख सकते हो सामने आपको एक गाड़ी दिख रही होगी, बाकी भाई पूरा स्टैंड खाली पड़ा है। और भाई ये जो माल हम लेकर के गए थे ना, सच बता रहे हैं भाई बहुत ही ज़्यादा रिक्सी वाला माल था, पहले मुझे पता नहीं था, अगर पहले पता होता तो भाई ये भाड़ा हम मारते ही नहीं। ये सब भाड़ा भाई मजबूरी में मारना पड़ता है, जिस पार्टी का भाई भाड़ा होता है वो पहले बताता नहीं है कैसा माल है नहीं है, वहाँ जाने के बाद भाई पता चलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा रिक्सी वाला माल है। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि एक तो खाली खाली जाते हैं, उसके बाद भाई अगर माल लोड नहीं करते हैं तो वहाँ से भी खाली खाली आना पड़ेगा, पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए भाई मजबूरी में मारना पड़ता है। बाकी भाई कोशिश यही रहती है कि इस टाइप का भाड़ा हम लोग ना मारें। तो फाइनली भाई लोग रात के 8 बज रहे हैं, और जस्ट अभी भाई हमको एक और भाड़ा मिला हुआ था, देख सकते हो अपनी बादशाह में भाई लोहे का सीट लोड है, जो लोहे का चदरा होता है ना वही है, 4 पीस है। और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई इसका किराया हमको 200 रुपया मिलने वाला है। और ऐसे ऐसे भाई भाड़े तो मुझे बहुत मिलते हैं, लेकिन सभी भाड़ा मैं दिखा नहीं पाता, कुछ कुछ भाड़े को भाई दिखाना भूल जाता हूँ, तो कुछ कुछ भाड़ा भाई ऐसे जगह का होता है जहाँ पर भाई मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो खैर चलिए आज तो भाई अच्छा खासा भाड़ा मिल रहा है, तो अपनी बादशाह में माल लोड हो चुका है, फटाफट से इसको लेकर के यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली भाई लोग रात के 9 बज रहे हैं, और अब भाई हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधा घर। और भाई आज सच बताए तो आज कमाई बहुत ही तगड़ी हुई। तो कितनी कमाई हुई तो भाई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भाई ये देखो जो भी कमाया है वो सारा पैसा भाई आप लोगों के सामने है, ये कुछ पैसे हैं जो कि भाई आज हमने कमाए हैं। और भाई ये देखो ये भाई 500 का नोट भाई बहुत दिनों बाद देखने को मिला, जब से भाई मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ। लास्ट टाइम भाई 500 रुपये कब मुझे मिले थे भाई मुझे भी नहीं पता। तो ये कुछ पैसे हैं, कितना है गिन के मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इधर होगा भाई 5 6 7, तो इधर है भाई 730 रुपये, ठीक है ना। और 100 रुपये का मैंने रिजर्व मारा था वो भाई मुझे ऑनलाइन मिले हैं, तो हो गए 830 रुपये। और ये देखो ये जस्ट अभी अभी भाई एक माल पहुंचा करके मैं आ रहा हूं, तो इसका 200 रुपये भाई मुझे अलग से मिला है। तो इन सब चीज़ों को अगर सारे पैसों को टोटल कर दे तो भाई हो जाता है 1030 रुपये, जो कि भाई आज के अपने दिन भर की कमाई है सुबह से लेकर के अभी तक। और सच बता रहे भाई इतना पैसा अगर हम रोज़ कमा लेना तो भाई सरकारी नौकरी फेल है ई रिक्शा के सामने। लेकिन सच कहे तो भाई ये सब लक के ऊपर डिपेंड करता है, हर दिन इतनी कमाई होती नहीं है। तो खैर चलिए कोई नहीं, इसी के साथ भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तब तक से।